आदाब नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान में G20 सरबराही इजलास के फ़ौरन बाद 11 सितंबर को सरकारी दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। ये दौरा सिफारती अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दिए गए आला तरीन एज़ाज़ात शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली में हिंदुस्तान के सदर की सरकारी रहायशगाह और राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी शामिल हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पिछला सरकारी दौरा फरवरी 2019 में था, जब वो सऊदी अरब के पहले नायब वज़ीर आज़म थे। ताहम इस बार वो सऊदी अरब के वज़ीर आज़म की हैसियत से हिंदुस्तान आ रहे हैं। इनके दौरे की तैयारी में सऊदी अरब के एक आला सतही वफ़द ने डॉक्टर सऊद अल साती की क़ियादत में गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में डॉक्टर औसाफ सईद, सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा हिंद से बातचीत की। सऊदी अरब ख़ास तौर पर मगरबी एशियाई खित्ते में हिंदुस्तान के लिए एक अहम शराकतदार बन गया है। ब्रिक्स ग्रुप में सऊदी अरब की शमूलियत का ऐलान आलमी सतह पर इसकी अहमियत को मज़ीद मुस्तहकम करता है। तिजारत के लिहाज से सऊदी अरब हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दरमियानी उम्र लड़कियों की ज़िंदगी का अहम मरहला होती है। ये बचपन से लड़कपन में दाखिल होने का दौर है। यहीं पर लड़कियों को अपने कदम संभाल कर रखने होते हैं। एक गलत कदम इनकी ज़िंदगी की बर्बादी का सबब बन सकता है और इनके अच्छे कदम दुनिया और आखिरत को संवारने के ज़ामिन होते हैं। इन ख्यालात का इजहार इंजीनियर सैयद खालिद शहबाज, CEO मीडिया प्लस ने किया। वो 29 अगस्त को हैदराबाद के ख़दीम सफदरिया गर्ल्स स्कूल में स्कॉलरशिप्स तकसीम की तकरीब में मुखातिब थे। जनाब तुराब अली ख़ान ने सदारत की। शहनशीन पर बानी स्कूल की पड़पोती मोहतरमा सीमा मिर्ज़ा और प्रिंसिपल राना अंजुम मौजूद थीं। उर्दू मीडियम की SSC टॉपर्स 11 तालिबात में ग़यासुद्दीन मेमोरियल सोसाइटी शिकागो की जानिब से 3 अवार्ड्स तकसीम किए गए, जिसका एहतमाम मोहतरमा गौसिया सुल्ताना ने किया। सैयद खालिद शहबाज ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि वो इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि इन्हें तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है, वरना लाखों लड़कियां मजदूरी करके गुजर बसर के लिए मजबूर हैं। इन्हें तालीम हासिल करने का जो मौका मिला है, इसका सही फ़ायदा उठाएं, वक्त की कदर करें, वालिदैन की फरमाबरदार और असातिज़ा के अतात गुजार बनें। आला तालीम के लिए इसी कोर्स का इंतखाब करें जिसमें इन्हें दिलचस्पी है। इन्होंने तलबा में स्कॉलरशिप्स भी तकसीम किए। जनाब तुराब अली ख़ान, रुकन सफदरिया स्कूल ने तालिबात की किरदार साजी पर जोर दिया। इन्होंने सफदरिया स्कूल के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डाली, जो अगले साल 90 बरस का हो जाएगा। इसे मोहतरमा सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा ने कायम किया था। ये KG ता मैट्रिक उर्दू मीडियम और KG ता 7वीं जमात इंग्लिश मीडियम है। अगले साल इंग्लिश मीडियम में हाई स्कूल तक हो जाएगा। मोहतरमा राना अंजुम प्रिंसिपल ने खैर मुकदम किया और स्कूल की रिपोर्ट पेश की। मोहतरमा सुल्ताना बेगम ने कार्रवाई चलाई और मोहतरमा सीमा मिर्ज़ा रुकन स्कूल ने शुक्रिया अदा करते हुए तालिबात के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हिंदुस्तान चांद के बाद अब सूरज के मिशन पर रवाना हो रहा है, मगर ज़मीन की हालत पर इसका कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है। एक तरफ वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने चांद के तारीख हिस्से पर रोशनी डालने की बात कही है, मगर भारत की सरजमीन पर फ़िरका परस्ती के अंधेरों को दूर करने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक टीचर की फ़िरका परस्ती और एक मखसूस तबके के बच्चे को तमाचा लगवाने के वाक़े पर हंगामा अभी ख़त्म हुआ ही नहीं कि दिल्ली के एक स्कूल में इससे ज़्यादा बदतरीन वाक़या पेश आया, जब वहाँ की टीचर ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए तलबा को गुमराह किया कि मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में कोई रोल नहीं है। स्कूल के तलबा के साथ साथ इनके वालिदैन ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। जब स्कूल्स में इस किस्म के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और तालीम दी जाती है तो फिर आला तालीमी इदारों में क्या हाल होगा। ताज्जुब इस बात का है कि मुजफ्फरनगर स्कूल की फ़िरका परस्ती टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इसकी वीडियो वायरल करने पर ऑल्ट फैक्ट चेक के को पार्टनर जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज किया। एक तरफ भारत किसान यूनियन के लीडर टिकट स्कूल के मुतासरा बच्चे को तमाचा लगाने वाले बच्चे से गले मिलवाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और किसान यूनियन चाहती है कि फ़िरका परस्त टीचर के खिलाफ FIR
واپس لے لی جائے، جس سے ان جماعتوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی دوران حکومت کیرلا نے مظفر نگر کے متاثرہ بچے کی تعلیمی کفالت کی پیشکش کی اور بتایا کہ منی پور کے ایک بچے کو بھی کیرلا میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر کیرلا نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مظفر نگر کی فرقہ پرست ٹیچر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ دہلی کے عوام نے بھی دہلی کے ایک اسکول کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جس نے مسلمانوں سے متعلق تحریک کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دہلی کا یہ اسکول سرکاری ہے اور ٹیچر کا نام ہیما گلاٹی ہے، جس نے 9ویں جماعت کے 2 مسلم بچیوں کو کہا کہ وہ پاکستان کیوں نہیں گئی، ہندوستان کی آزادی میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس ٹیچر نے قرآن کریم اور کعبۃ اللہ سے متعلق بھی توہین آمیز ریمارکس کیے تھے۔ ٹیچر کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔